अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है एमओएस एक्सेल एसोसिएट से है, यानी आप मेरी इन दो वीडियोस की मदद से जो मैं एक्सेल की अपलोड करने जा रहा हूं, आप इन दो वीडियोस की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एसोसिएट का प्रोग्राम भी इंशाल्लाह वर्ड और पावर पॉइंट की तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी टास्क सबसे पहले आई है। नेविगेट टू द रेंज टोटल एंड डिलीट द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। आप अपने सेल में देखें, उसमें टोटल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जस्ट आपने डिलीट बटन दबाना है तो आपकी एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है उसमें मेंशन है कि शाजी वर्कशीट में H6 से H20 तक जो है वो सेल को सिलेक्ट करें और उसमें किसी किस्म की कोई डेसिमल प्लेस नहीं होनी चाहिए। H6 से H20 मैं यहां पर मेंशन करता हूं, H6 और H20। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो इसमें मेरे पास एक बॉक्स जो है वो एक्स्ट्रा भी सेल जो है वो सिलेक्टेड हो गया है। इट मींस कि उसके अंदर वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी मौजूद होंगी जब आपके पास ये प्रैक्टिकल आएगा। अब हमने क्या काम करना है, नंबर्स में हम जाते हैं। नंबर्स में जब आप जाते हैं तो एक अदर जो है आपको डायलॉग बॉक्स नजर आता है। इस डायलॉग बॉक्स में से आपने करेंसी पर क्लिक करना है, डेसिमल प्लेसेस में से आपने जीरो को सिलेक्ट करना है, ओके बटन आप प्रेस करें। अब आप देखें तो आपकी वैल्यूज जो है उनके साथ से जीरो जो डेसिमल पार्ट था वो फिनिश हो चुका है। इट मींस कि ये टास्क आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास कि रिमूव द टेबल रो कंटेनिंग द पैटर्न्स अरशद महमूद डू नॉट चेंज एनी कंटेंट ऑफ द टेबल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक डेटा है अरशद शाह के नाम से, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं और यहां से मैं डिलीट बटन दबा देता हूं तो इट मींस मेरी एक टास्क कंप्लीट हो जाएगी। जो कंटेंट मैंने सेलेक्ट किया होगा वो मेरा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट टास्क है कि इन सेल M5 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फ्रॉम द टोटल कॉलम। अब टोटल कॉलम में हमने ये फार्मूला अप्लाई करवाना है, किस में, M5 के अंदर। M5 पर आप क्लिक करें, आप फार्मूला मेंशन करें एवरेज और उसके बाद टोटल कॉलम के सेल्स में ड्रैग करके जो है आप अपना फार्मूला सही कर सकते हैं। आप देखें जैसे इसके अंदर मैंने लिखा 27 आ गया। अब मेरा फार्मूला भी बिल्कुल जो है 100% यहाँ पर टिक हो रहा है और उसकी वैल्यूज भी जो है वो ब्लू बार में नजर आ रही हैं। इट मींस कि मेरा फार्मूला ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ वापस, और अगली टास्क मेरे पास कौन सी आ रही है, नेक्स्ट टास्क जो है मेरे पास है कि इन द ईमेल कॉलम use a function to create an email list by joining the last name of every address with the address @gmail। इसमें हमने क्या करना है, ईमेल एड्रेस में आना है। ईमेल एड्रेस में जैसे ही आप आते हैं तो इसमें देखें तो ये आपको एक अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने ये फार्मूला ऑलरेडी कॉन्केटिनेट करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड नेम से इकट्ठा आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें इस्तेमाल किया है तो मेरा ईमेल एड्रेस से आ रहा है, शाह के नाम से आ रहा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर उसने हमें जो बताया है क्वेश्चन है कि सिर्फ लास्ट नेम। तो हम क्या करते हैं, इसमें से वो हम खत्म ऑप्शन है वो हम खत्म कर देते हैं, दूसरी ऑप्शन रहने देते हैं। तो अब आप देखें सिंपली आपके पास जो है सिर्फ shah@gmail.com जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी तरह से आप माउस पॉइंटर को इसके बिल्कुल करीब लेकर जाएं, प्लस पॉइंटर बनता है, इसको आप ड्रैग करके नीचे पूरे का पूरा फार्मूला जो है वो आप कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। आप देखें तो इसमें डिफरेंट जो है जिनका ईमेल एड्रेस में नाम लास्ट वाला लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले है। इस तरह से हम किसी एक कैरेक्टर को या किसी दो कैरेक्टर्स को अपने ईमेल एड्रेस के साथ ऐड कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टास्क जो है रिमूव द टेबल फंक्शनैलिटी फ्रॉम द टेबल। आपने इसमें काम क्या करना है कि टेबल में आप आए, जैसे ही डिजाइन टैब आते हैं, डिजाइन टैब एक्टिव होता है, उसमें एक्टिव होती है, टूल्स एक्टिव होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ये करना है कि कन्वर्ट टू रेंज पर आपने क्लिक करना है। कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक, बॉक्स खुलता है, इसमें से आपने सिंपली यस बटन पर क्लिक करना है तो आपके टेबल में से तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास कि इन द कस्टमर ऑर्डर वर्कशीट एक्सटेंड द फार्मूला इन सेल G2 टू द एंड ऑफ द टेबल कॉलम। हमने G2 कॉलम में आना है, इसको आप सिलेक्ट कर लें यहां से लेकर लास्ट तक जहां तक आपकी वैल्यूज आ रही हैं। अब इसके अंदर आपने फिल वाले एरिया में आना है और डाउन बटन पर आप क्लिक कर दें। आप देखें तो आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली जो है सब जगहों पर कॉपी हो गया। एक इसमें टास्क इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं, दूसरी ऑप्शन इस तरह से होती है कि आप ऑटो फिल हैंडलर की मदद से भी जो है इसी फार्मूला को कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं।
जो मेथड आपको इजी लगे दोनों एक्सेप्ट होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि रिमूव ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द ऑर्डर्स अमाउंट टोटल वर्कशीट। आपने ऑर्डर्स अमाउंट टोटल वर्क पर आना है और यहाँ से आप इसको पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से क्लियर रूल पर आना है और इसको क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट कर दें, पूरी की पूरी शीट से गायब हो जाएंगे रूल, या सिलेक्टेड सेल को कर लें जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। जैसे मैंने सिलेक्टेड सेल पर क्लिक किया तो इसने इन ऑप्शंस को खत्म कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन, और इसमें अगर आप देखें ऑन द कस्टमर ऑर्डर वर्कशीट सॉर्ट द टेबल टू ऑर्डर द रैकेट बाय डिलीवर टू विद ऑर्डर्स इन लाहौर कमिंग फर्स्ट एंड ऑर्डर्स फ्रॉम कराची कमिंग सेकेंड। हमने काम क्या करना है, डिलीवर टू वाले बॉक्स में हमने आना है और इसमें हमने ऑप्शन को इस्तेमाल करना है। लाहौर पहले आ रहा है और कराची बाद में आ रहा है, तो इट मींस कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। सॉर्ट जी टू ए, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उस हवाले से जो है ये हमारे पास ऑप्शंस चेंज हो जाती हैं और हम इसके अंदर जो है अपनी वैल्यूज को बदल सकते हैं, ऑप्शंस जो है हम चेंज कर सकते हैं। कस्टमर ऑर्डर वर्कशीट सॉर्ट द टेबल टू ऑर्डर द रैकेट बाय डिलीवर टू विद ऑर्डर इन लाहौर कमिंग फर्स्ट एंड ऑर्डर्स फ्रॉम कराची कमिंग सेकेंड। आपने काम क्या करना है, कस्टमर टैब में आए और यहां पर क्लिक करें जहां डिलीवर टू लिखा हुआ है, सॉर्ट वाले बॉक्स में आए और Z2A पर क्लिक कर दें और देखें सबसे पहले लाहौर आ रहा है, फिर उसके बाद कराची आ रहा है। इट मींस कि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग करनी थी। In the orders amount total worksheet, enter a formula in J2 that uses an Excel function to return the net amount value of the individual order that is the highest value in the column. आपने काम 2 किया है, J2 के अंदर जो है आपने जाना है, J2 के अंदर आप क्लिक करें और इसमें आपने मैक्सिमम रेंज जो है आपने देनी है, यानी आपकी नेट अमाउंट जो वैल्यू होगी वो हाईएस्ट वैल्यू उसमें इज इक्वल टू मैक्स आप मेंशन करें। उसके बाद आपने ऑर्डर अमाउंट के अंदर आ जाएं और इसमें ऑर्डर अमाउंट में देखें जो आपके पास नेट अमाउंट आ रही है इसमें, और पैरेंथेसिस क्लोज कर दें और आप देखें तो आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गई है। इस तरह से हमारी एक और टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टास्क में अगर आप देखें तो उसमें मेंशन है कि कस्टमर ऑर्डर वर्कशीट में आपने रहना है, use an Excel data tools to remove all records with duplicate INV number value from the table. Do not remove any other record. अब इसमें हमारे पास कस्टमर ऑर्डर ही ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब आप इसके वो रिकॉर्ड्स जिसमें से हम ऑप्शंस को गायब करेंगे, जैसे ही आप कस्टमर ऑर्डर्स टैब पर क्लिक करते हैं तो डिजाइन एरिया जो है इसमें एक्टिव हो जाता है। डिजाइन टैब पर आपने क्लिक करना है और यहां से आपने डुप्लीकेट वाली ऑप्शन पर आना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट। एक चेक क्लिक करें, एक चेक बॉक्स आपके सामने खुलता है, आप उन पर क्लिक करके उनको क्लियर करते जाएं और जो आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है जैसे INV नंबर सिर्फ आप इसी को रहने दें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। जैसे एक्सेल में बता रहा है कि आपके पास किसी किस्म का कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। इस तरह से हमारे पास एक और टास्क भी जो है वो कंप्लीट हो जाती है।